नीट की छात्रा के साथ हुए घटना के बाद अब आईजी डीआईजी खुद जांच करने पहुंच गए हैं। हम आपको चित्रगुप्त नगर के मुन्ना चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आईजी डीआईजी वरीय अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कल ही एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए, और पुलिस पर भी जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। इस घटना के पीछे कई जो बड़े चेहरे हैं वो बेनकाब हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि जो छात्रा थी, नीट की छात्रा थी, उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ था, जबकि घटना के 1 से 1.5 घंटे बाद ही सदर एसडीपीओ 1 अभिनव ने बयान दिया था और कहा था कि छात्रा के साथ किसी भी प्रकार की सेक्सुअल जो असॉल्ट है वो नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा था कि छात्रा की मौत नींद की दवाइयों के ओवरडोज से हुई है। उन्होंने सरकारी पोस्टमार्टम का भी इंतजार नहीं किया था, जिसके बाद एसएसपी का भी बयान आया था और कार्तिकेय शर्मा ने अभिनव की बातों को कहा था और कहा था कि छात्रा की जो जांच है वो करवाई गई है। गाइनो ने बताया है कि जो छात्रा है उसके साथ फिजिकल असॉल्ट नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही 16 जनवरी को रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सारे खुलासे हो जाते हैं और पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब पटना पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आईजी डीआईजी स्वयं शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गए हैं, जहां पर जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। अब जांच में क्या सामने आता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन अब पुलिस की जो साख है वो धूमिल हो रही है। अब देखिए, आईजी डीआईजी स्वयं पहुंच गए हैं गर्ल्स हॉस्टल, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। बारीकी से जो जांच है वो चल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी जो बात है वो सामने आ गई, और फिर परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि उन्हें पटना पुलिस पर